हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यार 10th स्टैंडर्ड का ऑलरेडी एक बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो सारे वीडियोस आपके एग्जाम्स के लिए प्रेजेंट है। आप लोग तैयारी करते रहो और जो हमारा दूसरा बैच चल रहा था उसके वीडियोस भी हम कंटिन्यूस बना रहे हो और आपको लगभग जनवरी के आसपास आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे मैंने आपसे एक वादा किया था, 10th का स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया था, उसमें मैंने एक प्रॉमिस किया था आपको कि जनवरी के आसपास से ही लगभग 1 वीक या फिर मिडल के आसपास से ही आपको लाइव LMR यानी लास्ट मोमेंट रिवीजन सीरीज, वन शॉट रिवीजन सीरीज आपको मिलेगा। तो यार बस वो एक महीना भी हमारे साथ वो पढ़ लोगे ना, LMR सीरीज जो लगातार हम लाइव पढ़ाएंगे आप लोग को, तो यार हर बच्चा 90% ला सकता है। मुमकिन है, ये मुमकिन है, लेकिन वो आपका भी एफर्ट्स के ऊपर मैटर करेगा। तो आप भी एफर्ट लगाना। हम दिनों रात एक करके मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, दूसरी बार पढ़ा रहे, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे दूसरी बार पढ़ा के भी, लेकिन फिर आप लोग का भी मेहनत लगेगा दोस्तों। क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो शायद जो चीज आपने सोचा है, जो सपना आपने देखा है 90-95% लाने का, वो शायद नहीं हो पाएगा। तो प्लीज मेहनत करते रहना अपनी तरफ से, ठीक है। हमारा मेहनत तो आपके लिए जारी है। तो कुछ भी प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन तो आपके लिए है, कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम हमारा ज्वाइन करके रख लो, क्योंकि वहां पे पीडीएफ्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले साल के भी है और इस साल के भी नए वाले भी आएंगे। JR ट्यूटोरियल्स ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर में जाओ, JR ट्यूटोरियल्स ऐप को डाउनलोड करके रख लो, क्योंकि कुछ ही टाइम में कंटेंट्स आ जाएंगे। अभी कंटेंट्स रेडी होने में टाइम है, चल रहा है चीजें, लेकिन ये डाउनलोड करके रख लोगे तो आपको एटलीस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडीइंग हार्ड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी हमने स्टार्ट किया था 10 साइंस 2 का 5वां चैप्टर, आज दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने पूरा डिस्कस कर लिया था कि क्या होता है एनर्जी, उसके यूज क्या होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे जनरेट होता है, इसका पूरा हमने पैटर्न समझने की कोशिश की थी, किस प्रकार टरबाइन घूमता है, ये सभी चीज हमने देख लिया था। लेकिन आज के लेक्चर में हम बात करेंगे दूसरा चीज, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में सबसे ज्यादा कीमती है और सबसे ज्यादा एफिशिएंट भी है, जो कि है दोस्तों थर्मल पावर प्लांट। जैसा कि मैंने आपको एक चीज बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है बनता है विद द हेल्प ऑफ जनरेटर, जिसमें आपका कंडक्टर और कंडक्टर के अकॉर्डिंगली जो मैग्नेट है वो घूमता है, या फिर मैग्नेट उसके अकॉर्डिंगली कंडक्टर घूमता है। तो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि जो फ्लक्स है वो प्रोड्यूस होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। और एक तरीके से आप लोग का जो एनर्जी है वो क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो जनरेटर के थ्रू आपका बन रहा है, ठीक है। लेकिन वो जनरेटर के अंदर जो कॉइल और मैग्नेट है, कंडक्टर और मैग्नेट है, उसको आपस में रोटेट करवाने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, जो कि था टरबाइन। अब टरबाइन भी अपने आप नहीं घूमेगा, टरबाइन को घुमाने के लिए किसी पावर की जरूरत पड़ेगी, किसी एनर्जी सोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो वही एनर्जी सोर्स के बहुत सारे ऑप्शंस है। तो उसमें से पहला ऑप्शन है एनर्जी सोर्स का, वो है दोस्तों थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी से यानी कि गर्मी पैदा करके, थर्मल मतलब क्या होता है, गर्मी, तो गर्मी पैदा करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। कैसे, वो यहां पे ध्यान से देखना है। तो एक्चुअल में ये जो थर्मल एनर्जी बेस पावर प्लांट है, जिसको हम लोग थर्मल पावर प्लांट भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो इस चीज में इस्तेमाल होता है दोस्तों कोयला। मैं आपको सबसे पहले बेसिक रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एकदम बेसिक चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनना, जो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा कि क्या होता है ना। देखो ध्यान से सुनना, एकदम बेसिक चीज बता रहा हूं। एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें क्या होता है, कोयला लाया जाता है। अब कोयला हमारे देश में अवेलेबल है, बाहर देश में भी अवेलेबल है, लेकिन यार कब तक अवेलेबल रहेगा कोई गारंटी नहीं है, कोई कुछ बोल नहीं सकता। तो जो कोयला होता है वो कोयले को लाया जाता है, ठीक है। बड़े बड़े मालगाड़ी, आपने देखा है मालगाड़ी, ट्रेन, गुड्स ट्रेन जिसको बोलते हैं, मालगाड़ी भर भर के कोयला लाया जाता है। वो कोयले को उस कंपनी में भेजा जाता है। अब वो कंपनी क्या करती है, पानी उठाती है। पानी कहां से उठाएगी, समुद्र से उठाएगी, कहीं से भी उठाएगी, वो पानी उठाएगी। और जरूरी नहीं कि साफ पानी, कोई भी पानी उठा सकती है, वो पानी उठाएगी और कोयले को फिर जलाया जाएगा एक भट्टी में। एक भट्टी होता है यानी फर्नेस होता है, वो फर्नेस में जलाया जाएगा उस कोयले को। और वो कोयला जैसे ही जलेगा, गर्म होगा, तो वो पानी को क्या करेगा, गर्म कर देगा। क्योंकि आपने अपने घर में भी पानी को उबाला होगा, तो जब पानी उबलता है, बॉईल होता है, तो उसमें से क्या निकलता है, स्टीम निकलता है। तो सेम उसी प्रकार यहां पे क्या हो रहा है कि जो पानी है, ठीक है, वो विद द हेल्प ऑफ कोयला, कोयले की हेल्प से पानी जो है वो भाप बन रहा है, गर्म हो रहा है ना, गर्म होने की वजह से भाप बन रहा है। एंड जैसे ही वो भाप बनेगा तो क्या होगा, वो भाप जो स्टीम होगा वो एकदम हाई प्रेशर के साथ किसमें भेजा जाएगा, टरबाइन के पास भेजा जाएगा। तो जैसे वो हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन पे जाएगा तो टरबाइन घूमने लग जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस स्टीम आ रहा है, कंटिन्यूअस एकदम भाप आ रहा है पाइप के थ्रू, ठीक है। पाइप के थ्रू कंटिन्यूअस भाप आ रहा है और वो स्टीम की वजह से वो बार बार टरबाइन के ब्लेड्स पे टकरा रहा है और टरबाइन गोल गोल घूमेगा। टरबाइन का मैंने आपको बताया था किस प्रकार होता है, ये टरबाइन है, समझ लो। तो यहां से आपका जो भाप है वो कंटिन्यूअस इस पे टकरा रहा है, तो ये टरबाइन क्या करेगा, गोल 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 घूमना शुरू करेगा। एंड जैसे टरबाइन गोल गोल घूमना शुरू करेगा तो वो कनेक्टेड होगा जनरेटर से, जनरेटर के अंदर कंडक्टर मैग्नेट के अकॉर्डिंगली घूमेगा एंड वो प्रोड्यूस करेगा आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये था एक बेसिक स्टेप जो हमने अपने हिसाब से बता दिया, ठीक है। मतलब सब चीज मैंने एकदम एक्यूरेट ही बताया, लेकिन हम
फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। और मैं आपको बताऊं सबसे बेस्ट तरीका है इस चैप्टर को लर्न रखने का, वो है फ्लो चार्ट। आपके पूरे चैप्टर में फ्लो चार्ट दिए हुए हैं, बस वो फ्लो चार्ट को लर्न रख लो, हर चीजें आपको समझ में आ जाएगी और याद भी रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या हो रहा है, थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन रही है, कोयले का इस्तेमाल करके, यानी थर्मल एनर्जी यानी हीट का इस्तेमाल करके। ठीक है, कैसे एनर्जी बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन रही है, समझ में आ गया। चलो बेसिक स्टेप्स में जाएंगे। तो सबसे पहले फ्यूल कोल, कोयला लिया जा रहा है। यहां पे देखो, यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो क्या लिया जा रहा है, कोयला लिया जा रहा है, फ्यूल कोल लिया जा रहा है। अब वो कोल को क्या किया जा रहा है, यहां पे बॉयलर फॉर कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम। मतलब जैसे कोयला जो था यहां पे, ठीक है, देखो फ्लो चार्ट समझो याद रखने के लिए, कोयले को जलाया जा रहा है और यहां पे समझ लो क्या हो रहा है, यहां पे एक कंटेनर होगा जिसमें पानी भरा होगा, बहुत बड़ा पानी, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई 5-10 लीटर, करोड़ों लीटर पानी। ठीक है, पानी होगा, इतना ज्यादा पानी होगा, वो कोयला जलेगा। और कोयला भी नॉर्मल 5-10 किलो नहीं होगा, वो भी टन्स में होगा, हजारों टन लाखों टन कोयला होगा। वो कोयला जलेगा तो ये पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो वाटर क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, स्टीम के अंदर, भाप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि तो टरबाइन होता है, वो टरबाइन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसके पहले जो आपने देखा, ये जो आपको दिख रहा है, ये है आपका एक वाटर टरबाइन, स्टीम टरबाइन लिखा है, लेकिन यहां पे स्टीम नहीं दिख रहा है, ये वाटर दिख रहा है, तो आप स्टीम बोल लो, वाटर टरबाइन, अलग अलग टाइप के टरबाइन होते हैं। ठीक है, तो वाटर टरबाइन होता है, स्टीम टरबाइन होता है, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के टरबाइन होते हैं। तो यहां पे जो टरबाइन यूज किया जा रहा है वो है स्टीम टरबाइन। क्यों, क्योंकि आपका यहां से क्या आ रहा है, यहां से स्टीम आ रहा है, गरम गरम भाप आ रहा है, स्टीम, पानी गरम हो गया कोयले से, अब वो भाप में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में कन्वर्ट हो गया, अब गरम गरम स्टीम आ रहा है, स्टीम टरबाइन में जाएगा। एंड सेम स्टीम टरबाइन क्या होगा, गोल गोल घूमेगा, एकदम स्पीड से घूमने लगेगा। जैसे ही वो गोल गोल घूमेगा तो उसमें कनेक्शन किसका होगा, जनरेटर का होगा। अब जनरेटर में या तो कंडक्टर से कनेक्शन होगा या तो उसका मैग्नेट से कनेक्शन होगा, तो जिसी से भी हो कोई एक चीज घूमेगा, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है, या तो कंडक्टर घूमे मैग्नेट के अकॉर्डिंगली या तो मैग्नेट घूमे कंडक्टर के, दोनों में से कोई भी घूमेगा तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहां पे जनरेटर में जब स्टीम टरबाइन कनेक्टेड रहेगा तो जब टरबाइन घूम रहा है तो जनरेटर भी घूमेगा, यानी कंडक्टर भी घूमेगा मैग्नेट के अकॉर्डिंगली। तो जब वो गोल गोल घूम रहा होगा तो ऑटोमेटिकली क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा। अब एक और चीज सवाल आपके मन में आएगा कि चलो हमने बिजली बना लिया, हमने कोयले का इस्तेमाल किया, पानी को गर्म किया, भाप बनाया, स्टीम बनाया, स्टीम से स्टीम टरबाइन में भेजा, स्टीम टरबाइन गोल गोल घुमा, जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गया। लेकिन वो जो भाप था, जो पानी गर्म होकर भाप ने स्टीम टरबाइन को घुमाया था, वो भाप किधर गया, क्योंकि हम एक चीज समझते हैं कि जो भाप होता है, जो स्टीम होता है, जब ठंडा हो जाएगा तो फिर से वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है। ये आप जानते हो ना, जैसे आपने घर में आपने एक पतीला ले लो, पानी को गर्म करो और उसके ऊपर एक ढक्कन रख दो, तो जब ढक्कन निकालोगे तो ऊपर पानी मतलब भाप जो है जम गया होता है, तो जैसे आप उठाओगे तो टेम्परेचर कांटेक्ट में आने से, रूम टेम्परेचर के कांटेक्ट में आने से ठंडा हो जाता है और पानी टप 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 कर गिर जाता है, यानी कि भाप वापस से पानी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए ना एक और मैकेनिज्म इन्होंने डाल के रखा है कि एक ऐसा चीज है, एक सिस्टम है फॉर कन्वर्टिंग स्टीम बैक इनटू वाटर, क्योंकि पानी का वेस्टेज बहुत होगा ना यार, पानी का वेस्टेज बहुत होगा, तो पानी को वेस्ट बचाने के लिए टरबाइन में जब वो भाप टकरा रहा है, तो जब वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है तो टरबाइन से ही वो पानी नीचे गिरने लगेगा। तो उसके लिए वहां पे कनेक्शन ऐसा बिठाया है, एक सिस्टम ऐसा लगाया है, वो सिस्टम क्या करेगा, स्टीम को फिर से पानी में कन्वर्ट कर लेगा और पानी को वापस से भेज देगा एक पर्टिकुलर कंटेनर में, और वही पानी फिर से गर्म होगा, वही पानी फिर से स्टीम में कन्वर्ट होगा, वही स्टीम टरबाइन को घुमाएगा, वो टरबाइन घूमेगा, वो जनरेटर को घुमाएगा, वो जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगा, फिर वापस से स्टीम पानी में वापस कन्वर्ट हो जाएगा, पानी फिर से कंटेनर में जाएगा, फिर वही कोयला जल रहा है, फिर वही पानी वापस से स्टीम बनेगा, और ये साइकिल कंटिन्यूस चलता रहता है और कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो बनती रहती है। हमारे दहानू में, मैं बोईसर में रहता हूं मैं, और बोईसर से लगभग 15-20 किलोमीटर के रेंज में ना एक दहानू नाम का एक ये है स्टेशन है, और वहां पे एक थर्मल पावर प्लांट भी है जिसको बोलते हैं एनटीपीसी, नेशनल थर्मल ऐसे कुछ तो नाम है, पावर प्लांट ऐसे कुछ, एनटीपीसी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ठीक है, थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऐसे कुछ तो नाम है, आप सर्च करना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये दहानू में है। ठीक है, ये दहानू में पाया जाता है, मतलब ऐसे बहुत सारी जगह पे, पूरे महाराष्ट्र में बहुत सारी जगह पे और इवन इंडिया में बहुत सारी जगह पे, लेकिन ये दहानू का थर्मल पावर प्लांट जो है, मैं वहां पे पर्सनली विजिट कर चुका हूं और मैं देखा हूं वहां पे, मेरे कॉलेज की तरफ से इंजीनियरिंग जब मैं कर रहा था तो हमारा एक प्रोजेक्ट था, तो हम वहां पे गए थे। ठीक है, तो ये था फ्लो चार्ट जो शो कर रहा है आपका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग द थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी कोयले का इस्तेमाल करके हम कैसे बना सकते हैं, ये आपने समझ लिया। अब एक और चीज समझो, ये बेसिक फ्लो चार्ट है जो हमें बताएगा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि हमने एक चीज सीखा था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये हमने डिस्कस किया। तो यहां पे एनर्जी ट्रांसफर कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले कोयला जो है, वो कोयला जब जल रहा है तो उसमें से क्या निकल रहा है, केमिकल एनर्जी निकल रही है। ठीक है, केमिकल एनर्जी निकल रही है, हीट एनर्जी निकल रही है, तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, थर्मल यानी हीट एनर्जी। पहले कोयला जल रहा था, कोयला क्या है, केमिकल है, ठीक है, एक कार्बन मटेरियल है, तो कोयला जल रहा है यानी केमिकल एनर्जी। अब कोयला जलने के बाद वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट एनर्जी यानी थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। अब वो थर्मल एनर्जी टरबाइन में गया,
ठीक है, सॉरी, वो थर्मल एनर्जी पानी को गर्म करेगा, तो पानी जब गर्म हो रहा है तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, और स्टीम बहुत ही तेजी से आगे बढ़ के जाएगा पाइप से। तो जब कोई भी चीज एकदम तेजी से आगे बढ़ती है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। तो स्टीम में क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। अब वो काइनेटिक एनर्जी किसमें चले जाएगा? टरबाइन में। टरबाइन में जाके टकराया, गोल गोल घूमा टरबाइन, तो काइनेटिक एनर्जी टरबाइन में चला गया, एंड वो जाके काइनेटिक एनर्जी फिर कन्वर्ट हो गया आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सोचो एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द केमिकल एनर्जी, फिर थर्मल एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी टरबाइन में, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस प्रकार से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये भी फ्लो चार्ट आपको याद रखना है, और बाकी एक्सप्लेनेशन आप खुद से भी ओन वर्ड में भी लिखोगे ना। अगर आपको ये फ्लो चार्ट पता है, फ्लो चार्ट ड्रॉ किया और ओन वर्ड्स में लिखा, कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कैसे बन रहा है, कोयले से कैसे जल रहा है, ये ओन वर्ड में लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलता है, और यही खासियत है इस चैप्टर की। करेक्ट है, समझ में आ गया? तो इसका पावर प्लांट कैसा दिखता है, यहां पे देखो, दिस इज द पावर प्लांट। ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है, मतलब रियल में ऐसा नहीं होता, ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये कैसा दिखता है, यहां पे अगर आप ध्यान दोगे, एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान देना। यहां पे जैसे मैंने बोला, ठीक है, सबसे पहले यहां पे देखो, ये जो बॉक्स दिख रहा है, ये डब्बा दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये आपका बॉयलर है। ये क्या है? बॉयलर। बॉयलर मतलब जहां पे कोई चीज बॉयल हो रही है, मतलब पानी जो भाप बन रहा है, पानी जो गर्म हो रहा है, वो इसमें गर्म हो रहा है, ठीक है। फिर यहां से इस तरह जा रहा है, ये जो ऐसा शेप आपको दिखेगा ना, ये हमेशा याद रखना, ये टरबाइन है। ये टरबाइन है। ये क्या हो रहा है? ये टरबाइन है, देखो यहां पे, ये टरबाइन है, ठीक है। तो पानी भाप बन रहा है, भाप बनने के बाद टरबाइन में जा रहा है, टरबाइन गोल गोल घूमेगा तो किससे कनेक्टेड रहेगा? यहां पे जनरेटर से। ये जनरेटर है आपका, बहुत बड़े होते हैं जनरेटर, ठीक है। तो टरबाइन गोल गोल घूम रहा है, जनरेटर में जा रहा है, और जनरेटर क्या करेगा? बिजली बनाएगा। अब जैसे मैंने बोला, एक कूलिंग टावर भी होना चाहिए, क्योंकि वो पानी को ठंडा करने के लिए, तो यहां पे कूलिंग टावर है, मतलब ये पूरा पाइप से कनेक्शन होगा। ये हम लोग को दिखने में बहुत ही मैसअप दिख रहा है ना, लेकिन ये बहुत बहुत बड़ा होता है। हम लोग देखे ना, हम लोग को मतलब इतने हाइट से देखना पड़ा पूरे प्लांट को देखने के लिए। बहुत बड़े बड़े चिमनी होते हैं, ये आपने देखा होगा, आप नाहनू में जाना ट्रेन से, कभी लोकल ट्रेन में दिखेगा आपको, ये बहुत बड़ा चिमनी होता है जो अपना गैस निकालता रहता है, जिसको स्टैक कहा जाता है, ठीक है ना, कंबशन गैसेस टू स्टैक, ठीक है। यहाँ पे फ्यूल डाला जाता है, मतलब कोयला डाला जाता है, यहाँ पे जलता है इस प्रकार से, ठीक है। पंप बीच में है, पंप्स लगे होते हैं यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे गर्म पानी है, यहाँ पे ठंडा हो रहा है, तो यहाँ पे पानी कूल हो जाएगा, कूल वाटर। तो इस प्रकार से आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी याद रख सकते हो। इसको थोड़ा एक दो बार बना के प्रैक्टिस कर लेना, हो सकता है एग्जाम में आया तो एग्जाम में बना देना। रफली बनाओगे तो भी मार्क्स मिलता है, क्योंकि यार आपको एग्जामिनर वो चेक करता है कि आपको वो चीज पता है कि नहीं। तो थोड़ा रफ बनाओगे चलेगा, लेकिन बनाना जरूर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। और इसमें एक चीज और है, एक चीज और है कि यह जो थर्मल पावर प्लांट है जिसमें कोयले का इस्तेमाल हो रहा है, तो हमें इसको बंद करने की नौबत क्यों आ गई है, और हमें क्यों डर लग रहा है कि थर्मल पावर प्लांट आगे जाके बंद हो जाएगा, ठीक है। ये आपके मन में सवाल होगा, क्योंकि हमारा ये चैप्टर का नाम है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, करेक्ट है। अब ग्रीन एनर्जी मतलब हमें ग्रीन वाली चीज पे जाना है, यानी पानी पे जाना है, सन पे जाना है, मतलब सन वाली चीजों का इस्तेमाल करना है, हवा का इस्तेमाल करना है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो कोयला है, ये जो कोयला है, कोयले से जो ये चीजें बन रही है, कोयले से जब पानी गर्म हो रहा है ना, करेक्ट है, ये कभी ना कभी तो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो वो प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों हम लोग आगे जाके 50-100 साल के बाद ये थर्मल पावर प्लांट नहीं यूज कर पाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है एयर पॉल्यूशन। क्योंकि जब कोयला जलता है तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ऑब्वियसली आप कार्बन को जलाओ, लकड़ी को जलाओ, देखो कितना कार्बन काला काला निकलता है। तो एयर पॉल्यूशन होगा बर्निंग ऑफ कोल से। कोयला जब जलेगा तो बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन होगा, और जब भी एयर पॉल्यूशन होगा तो सूट पार्टिकल्स निकलते हैं। पार्टिकल्स देखा आपने, दाने दाने जैसा, जैसे आपका धुआं साइलेंसर में से, गाड़ी में से निकलता है, तो कैसे धुआं धुआं पार्टिकल्स निकलता है। तो वो सोचो वो आपके हेल्थ में कितना ज्यादा नुकसानदायक है, मतलब आपका हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है, साथ में इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, ठीक है। और साथ ही में कोयला कभी ना कभी खत्म भी हो जाएगा, तो कोयला खत्म हो जाएगा तो पानी गर्म किससे करोगे? तो ये भी एक फैक्टर है। तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स है, इसीलिए शायद ये जो थर्मल पावर प्लांट है इसका आगे बहुत बड़ा स्कोप नहीं है। हमने अभी पिछले 50-100 साल से चलाया इसको, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कोयला ही खत्म हो जाए, हो सकता है इतना इसका इन्वायरमेंटल इशू हो जाए कि हमें इसको यूज करने के लिए परमिशन नहीं दिया जाएगा, यानी गवर्नमेंट इसको बैन कर देगी, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब चीजें हो रही है, और इसीलिए हमारा जो पूरा फोकस है, हमारे गवर्नमेंट का, हमारे साइंटिस्ट का, वो पूरा फोकस चला गया है ग्रीन एनर्जी की तरफ, और इसीलिए हमें ग्रीन एनर्जी पढ़ना चाहिए और काम करना चाहिए उसके ऊपर। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये था हमारा पहला टॉपिक, थर्मल पावर प्लांट। समझ में आया इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बन रहा है कोयले का इस्तेमाल करके थर्मल पावर प्लांट में। अब एक और टाइप है, समझ लो मुझे कोयले का इस्तेमाल नहीं करना है, मुझे कोयले का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन सेम मेरे पास क्या है? पानी है। पानी तो अनलिमिटेड है मेरे पास, समुद्र का पानी उठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे पास जो पानी है ना, वो पानी का इस्तेमाल करना है, और मुझे क्या करना है? इलेक्ट्रिसिटी बनाना है। लेकिन सेम कॉन्सेप्ट क्या है यहां पे? हमारा जो दूसरा टाइप का पावर प्लांट है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी कि पावर प्लांट बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर एनर्जी। इसको शॉर्टकट तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट बोला जाता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता क्या, इसका एक स्टोरी सुन लो, समरी सुन लो। सबसे पहले समरी सुन लोगे, दिमाग में बैठ जाएगा कि है क्या। तो जैसे यहां पे थर्मल पावर प्लांट में क्या हो रहा था कि कोयले को जला के, यानी कोयले का इस्तेमाल करके पानी को गर्म किया जा रहा था, और उसको स्टीम में कन्वर्ट किया जा रहा था, और वो स्टीम जाके टरबाइन पे टकराएगा, टरबाइन गोल गोल घूमेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटर के थ्रू प्रोड्यूस होगा। ये आपके दिमाग में था। अब सेम उसी प्रकार
यहां पे भी पानी है, लेकिन यहां पे हम पानी को गर्म करने के लिए, स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए कोयला नहीं चला रहे, हम यहां पे यूज कर रहे हैं दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी, यानी न्यूक्लियर एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है। तो देयर आर सो मेनी न्यूक्लियर एलिमेंट्स, बेरियम है, थोरियम है, यूरेनियम है, तो देयर आर सो मेनी न्यूक्लियर एलिमेंट, और न्यूक्लियर एलिमेंट्स कोयले से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। पहली बात तो ये बहुत रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जिसका रेडिएशन फैल गया तो यार लोग बीमार पड़ जाएंगे, डेथ भी हो सकती है, बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो इसके अंदर ना बम्बार्डिंग होता है, बम्बार्डिंग यानी कि एक तरीके से न्यूक्लियर फिजन होता है, एटम्स जो है बिखरते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन पहले मैं स्टोरी सुना रहा था, वो सुन लो, बेसिक समरी। तो क्या हो रहा है कि जैसे न्यूक्लियर एलिमेंट है, न्यूक्लियर एलिमेंट, तो न्यूक्लियर एलिमेंट जब भी बम्बार्डिंग करेंगे, बम्बार्डिंग यानी कि न्यूक्लियर फिजन जब होगा, तो उसमें ना एक हीट प्रोड्यूस होता है, और वो हीट का वो लोग इस्तेमाल करते हैं ये पानी को गर्म करने के लिए। यानी पहले केस में क्या था कि कोयला जला के हीट प्रोड्यूस किया जा रहा था, यहां पे न्यूक्लियर एलिमेंट्स का बम्बार्डिंग करके, न्यूक्लियर फिजन करके क्या हो रहा है, हीट को प्रोड्यूस किया जा रहा है। वो जैसे ही हीट प्रोड्यूस हो रहा है, वो हीट पानी को सप्लाई किया जा रहा है, पानी बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, अगेन स्टीम जाके स्टीम टरबाइन पे टकराएगा और जनरेटर को घुमाएगा और इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो यहां पे कंसेप्ट सेम ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर एलिमेंट्स, और थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल होता है कोयला। बस यही फर्क है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो प्रोसेस सेम है ऑलमोस्ट, बस बाकी चीजें का डिफरेंस है वो ध्यान में रखो। तो जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले क्या हो रहा है यहां पे कि न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर फिजन करने के लिए। न्यूक्लियर फिजन जैसे मैंने बोला एक प्रोसेस होता है, मैं प्रोसेस अभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले फ्लो चार्ट समझ लो। ठीक है, तो न्यूक्लियर एलिमेंट, न्यूक्लियर फिजन हो रहा है यहां पे। ठीक है, अब वो न्यूक्लियर एलिमेंट्स के थ्रू हीट निकल रहा है, तो एक सिस्टम बनाया जाएगा स्टीम जनरेशन के लिए पानी से। जैसे मैंने बोला कि यहां से न्यूक्लियर एलिमेंट्स न्यूक्लियर फिजन करेंगे और हीट प्रोड्यूस करेंगे, वो हीट यहां पे सप्लाई किया जाएगा पानी को, और पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पानी स्टीम में कन्वर्ट हो गया। अब ये पानी स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद बहुत तेजी से पाइप के थ्रू स्टीम टरबाइन के पास भेजा जाएगा। अब स्टीम टरबाइन में स्टीम जब जाएगा तो वो गोल गोल उसको घुमाएगा, स्टीम टरबाइन गोल गोल घूमेगा, बराबर। तो ये जनरेटर से कनेक्टेड होगा, या तो कंडक्टर या तो मैग्नेट उसके अराउंड में घूमेगा, और जनरेटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये था बेसिक फ्लो चार्ट। अब एक और सवाल ये आता है कि इसमें जब ऐसा हो रहा है तो स्टीम टरबाइन में जब वो पानी जब गया तो अगेन पानी को कलेक्ट करना पड़ेगा, तो एक सिस्टम बनाया जाएगा ताकि स्टीम फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाए, तो वो एक सिस्टम बनाया जाएगा। और साथ ही में फिर से पानी की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि कंटिन्यूस हीट तो वो न्यूक्लियर एलिमेंट सप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पे एक ऐसा सिस्टम है कि स्टीम टरबाइन से पानी निकला, सिस्टम में गया, फिर सिस्टम वापस से पानी को भेज देगा स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, यानी क्योंकि हीट कंटिन्यूस सप्लाई हो रहा है तो यहां पे पानी फिर से आ जाएगा, फिर ये पानी कंटिन्यूस यहां से घूमता रहेगा, पानी का काम यहां से घूमते रहना है, यहां से भाप आगे सप्लाई हो जाएगा, स्टीम यहां सप्लाई हो जाएगा, स्टीम टरबाइन के थ्रू जनरेटर एंड उसके थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस प्रकार ये प्रोसेस चलता रहेगा, और इसी को कहते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट कहते हैं। एक बेसिक एनर्जी कन्वर्जन का भी, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है ना। तो पहले न्यूक्लियर एनर्जी था, क्योंकि न्यूक्लियर एलिमेंट्स है तो न्यूक्लियर एलिमेंट्स के पास है न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, हीट के फॉर्म में, तो वो न्यूक्लियर एनर्जी है। अब वो न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा हीट में, यानी थर्मल एनर्जी में। अब ये थर्मल एनर्जी स्टीम में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम। फिर ये काइनेटिक एनर्जी जो स्टीम में है ये जाएगा टरबाइन के पास, तो अब ये काइनेटिक एनर्जी स्टीम का टरबाइन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि वो टरबाइन भी गोल गोल घूमने लगा, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन, एंड ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें बिजली मिल जाएगा। तो यही है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब आपके मन में एक और चीज होगा कि सर ये चीज हमें ना समझाने की, न्यूक्लियर फिजन हो कैसा रहा है ये मैं आपको बताता हूं। देखो न्यूक्लियर फिजन कैसे होता है कि जब भी कोई न्यूट्रॉन जो होता है, यहां पे इसको समझो, ये बहुत मजेदार चीज है। न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई भी एटम के अंदर, कोई भी एलिमेंट के एटम्स के अंदर न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो जो न्यूट्रॉन होता है वो बम्बार्ड किया जाता है, बम्बार्ड यानी कि एक तरीके से फिजन होता है एटम ऑफ यूरेनियम 235, ये आइसोटोप्स होते हैं। यूरेनियम 235 इज द आइसोटोप, आइसोटोप पता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, तो यूरेनियम 235 इट एब्सॉर्ब्स द न्यूट्रॉन एंड कन्वर्ट्स इट्स आइसोटोप यूरेनियम 236, मतलब क्या होता है, वो कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये जो यूरेनियम 236 है ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब एक जगह रुकता ही नहीं है, फड़फड़ाता है। ठीक है, जैसे होता है ना कुछ लोग कि किसी को घर में रख दो तो यार उसको अजीब सी बेचैनी लगती है क्योंकि उसको घूमना बहुत पसंद है। तो सेम उसी प्रकार ये जो एलिमेंट है, ये जो आइसोटोप है यूरेनियम 236, ये बहुत अनस्टेबल है, एक जगह टिकता नहीं है। तो उसको ना क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मतलब अनस्टेबल होने की वजह से वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है इन द एटम्स ऑफ बैरियम एंड क्रिप्टम। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है कि अनस्टेबल होने की वजह से इट कन्वर्ट्स इनटू द एटम्स ऑफ बेरियम जो कि एलिमेंट है, और एक क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिजन। मतलब एक फिजन हो रहा है, न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, जिसके थ्रू 3 न्यूट्रॉन क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब जब भी आपका ये जो अनस्टेबल यूरेनियम 236 आइसोटोप है, ये जब कन्वर्ट हो रहा है बेरियम और क्रिप्टॉन में, तो जब वो कन्वर्जन जो हो रहा है तो 1 से 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, सॉरी न्यूट्रॉन निकल रहा है। 1 से क्या निकल रहा है, 3 न्यूट्रॉन जो है वो निकल रहा है,
और वो जब प्रोसेस में वो जो न्यूट्रॉन निकाल रहा है ना, तो उसके साथ में एनर्जी भी बन रही है, और वो एनर्जी कौन सी है? 200 मेगावाट। ठीक है, सोचो 200 मेगा इलेक्ट्रिसिटी वॉट, ठीक है, मेगा वोल्ट। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो 200, यहां पे एमईवी एनर्जी जो है वो निकल रही है। मतलब सोचो कितना ज्यादा हैवी एनर्जी निकल रहा है, और वो किसके फॉर्म में निकल रहा है? ऑब्वियसली हीट के फॉर्म में निकल रहा है। और ये जो प्रोसेस है, जो 3 न्यूट्रॉन निकल रहा है, जनरेट हो रहा है ना इस प्रोसेस के अंदर, वो क्या कर रहा है? फिजन कर रहा है 3 और यूरेनियम 235 का। वापस से प्रोसेस होगा 1 से 2, 1 से 3, फिर उसमें से भी वापस से 3 अदर यूरेनियम 235 निकल रहे हैं, और ये एटम रिलीज कर रहे हैं और एनर्जी को, और ये न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर, वो फिर और एनर्जी को रिलीज करेगा फिजन के थ्रू, और फिर और यूरेनियम न्यूक्लियस निकलेगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहेगा। और ये जो प्रोसेस है फिजन का यूरेनियम 235 एटम का, ये कंटिन्यूस होता रहता है, एंड इसी को बोलते हैं चेन रिएक्शन। कंटिन्यूस निकलता रहता है ना, क्योंकि 1 से 2 3 निकला, फिर उसमें से वापस निकलेगा यूरेनियम 235, फिर वापस से वो कन्वर्ट होगा, फिर वापस से 3 निकलेगा, एनर्जी निकलेगा, तो ये कंटिन्यूस होता रहता है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट में ना एक कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। कंट्रोल क्यों बोला मैंने? यहां पे देखो, ये क्या मैंने बोला? कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं किया गया इसको, तो ये जो न्यूक्लियर एलिमेंट्स है ये इतने खतरनाक और इतने अनस्टेबल होते हैं कि ये पूरे शहर को उड़ा देंगे, एक्सप्लोजन होगा तो। सुना है कि नहीं? न्यूक्लियर एलिमेंट, आपको पता है ना, वो न्यूक्लियर बॉम्ब जो होता है वो भी इसी एलिमेंट से बनते हैं ना, ये यूरेनियम वगैरह से ही बनते हैं। ठीक है, तो सोचो वो कितने खतरनाक होते हैं। तो सेम अगर इसको अगर कंट्रोल नहीं किया गया और ये बम्बार्डमेंट होता गया, न्यूक्लियर फ्यूजन होता गया, एनर्जी ऐसे ही निकलती गई, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। और ये अगर अनकंट्रोलेबल हो गया तो आसपास के पूरे एरिया को वो उड़ा के निकल जाएगा, यानी कि इतना एक्सप्लोजन हो जाएगा और पूरे एनवायरमेंट में रेडिएशन फैल जाएगा। और ये रेडिएशन इतना खराब होगा कि आने वाली 10 जन्म तक, 10 पीढ़ी तक उसके किसी के हाथ अच्छे से नहीं ग्रो करेंगे, किसी का हेल्थ प्रॉब्लम रहेगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा। ठीक है, और आज जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने जापान के ऊपर हिरोशिमा एंड नागासाकी में एटम बम गिराया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान में। तो आज भी जापान में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके डीएनए के अंदर ही वो रेडिएशन है, और वो जनरेशन बाय जनरेशन चलता रहेगा। आज भी बहुत सारे लोग वहां पे लूले लंगड़े पैदा होते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट रेडिएशन। तो सोचो ये कितना खतरनाक चीज है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा कंट्रोल तरीके से चेन रिएक्शन किया जाता है, जिसके वजह से थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी निकलती है। ठीक है, हीट एनर्जी निकलती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि हमें यहां से क्या चाहिए? ये जो न्यूक्लियर एलिमेंट्स है इसका काम सिर्फ एक ही है कि हमें एनर्जी दे, और वो एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में दे। क्या दे? थर्मल एनर्जी के फॉर्म में दे। और वही थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग पानी को गर्म करने में, उसको स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, स्टीम को टरबाइन के पास भेजेंगे, टरबाइन घूमेगा, जनरेटर घुमाएगा, जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगा। तो यही उसका मतलब है, और बाकी कुछ इसका प्रोसेस नहीं है। समझा? अब ये है एक सिस्टमैटिक न्यूक्लियर पावर प्लांट, इस प्रकार होता है। क्या क्या चीजें होती है थोड़ी सी नजर डालते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बोला, एक बड़ा सा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, बहुत ही प्रोटेक्टेड होता है। क्यों प्रोटेक्टेड है? क्योंकि अगर इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो यार बहुत ज्यादा डेंजर हो जाएगा। कंट्रोल पॉट्स होते हैं यहाँ पे, जो कि ये सब चीज कंट्रोल करते हैं। पंप होता है यहाँ पे, देख सकते हो ये टरबाइन है बीच में, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे टरबाइन, टरबाइन कनेक्टेड है किससे? जनरेटर से। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे जनरेटर है। तो जैसे क्या हो रहा है यहाँ पे कि इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, बम्बार्डमेंट हो रहा है, जिसके वजह से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वॉट जो है वो एनर्जी निकल रही है, वो एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। फिर ये पानी जो होगा यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे एक बॉयलर है, यहाँ पे क्या है? एक बॉयलर। क्या है? ये बॉयलर है। ठीक है, अब ये बॉयलर जो है इसमें पानी रखा गया है, तो ये जो हीट एनर्जी जो आ रही है न्यूक्लियर एनर्जी वाली, जो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होकर हीट आ रही है, यहाँ पे पानी रखे हुए पानी को बहुत गर्म कर देगा, और बहुत गर्म हो जाएगा तो स्टीम निकलेगा, और वो स्टीम यहाँ से पाइप के थ्रू किसके पास जाएगा? यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्टीम जो है वो टरबाइन भेजेगा, एकदम तेजी से, एकदम स्पीड के साथ टरबाइन में भेजेगा। अब टरबाइन के अंदर जो रोटर्स ब्लेड होंगे वो गोल गोल घूमेंगे, जिसकी वजह से ये पूरा गोल गोल घूमने लगेगा, जिसमें जनरेटर के अंदर जो कंडक्टर होगा वो भी घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस में, और वो क्या प्रोड्यूस करेगा? जनरेटर जो है वो प्रोड्यूस करेगा आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करेगा। सेम वही चीज कि जो है यहाँ पे पानी रहेगा टरबाइन के पास, गर्म वाला स्टीम जो रहेगा वापस से वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, वार्म वाटर भेजा जाएगा, यहाँ पे कूलिंग टावर है उसको ठंडा किया जाएगा, कंडेंसर है यहाँ पे। तो इस प्रकार से अरेंजमेंट की जाती है, और ये अच्छी तरीके से परफॉर्म किया जाता है, बहुत ही सेफ्टी के साथ। समझ में आ गया? तो ये है पूरा एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट। बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत अच्छा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर पाता है, इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन आपके मन में अगेन वो सवाल आया होगा, क्या सवाल आया होगा कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये हम लाइफ टाइम तक क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? हमें जो आपने सर स्टार्टिंग में बोला, स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज पूछा था कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो मेथड है वो शायद आगे जाके खत्म हो सकता है, जो अभी चल रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है यार? इतना अच्छा न्यूक्लियर एलिमेंट्स है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो यार इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तभी जाके गवर्नमेंट ये सोच रही है, साइंटिस्ट ये सोच रहे हैं कि
हम आने वाले समय में ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसको बंद कर देंगे। ठीक है, रीजंस क्या क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या है, चलिए नजर डालते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहला रेडिएशन, क्योंकि अगर गलती से भी कुछ लीकेज होता है, और होता भी है, आपके अगर कोई पेरेंट्स है, रिलेटिव से जो इन पर्टिकुलर कंपनीज में काम करते हैं ना, मैं आपको बता दूं, एक कंपनी होता है NPCIL, न्यूक्लियर पावर प्लांट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ऐसे कुछ तो रहता है। ठीक है, तो हमारा एक कॉलोनी भी है इसका, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, टैब्स बोलते हैं इसको, बोईसर में ही है, तारापुर में। ठीक है, तो इसमें ना एक बहुत बड़ी कंपनी है न्यूक्लियर पावर प्लांट की। ठीक है, जो कि मुझे लगता है कि एशिया की सबसे पहली है पुरानी, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट, कभी सर्च करना आपको मिल जाएगा, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट सर्च करना आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे इधर से कुछ 12-13 किलोमीटर दूर है। तो सोचो, तो अगर जो इंसान उसमें जाके काम करता है तो उसके शरीर में हमेशा रेडिएशन होता है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियर एलिमेंट्स है इसका बम्बार्डमेंट हो रहा है, फिजन हो रहा है, तो चाहे कितना भी दूर रहो, थोड़ा बहुत तो रेडिएशन आपके शरीर में आ ही जाता है। तो बहुत डेंजरस हो जाता है काम करने वाले लोग के लिए भी और आसपास के लोगों के लिए भी। साथ ही में न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो न्यूक्लियर वेस्ट निकल रहा है वहां से, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन होने के बाद उसको फेंकेंगे किधर? अगर फेंक भी रहे तो जहां भी फेंकेंगे वहां रेडिएशन होगा। पानी में कब तक फेंकोगे? पानी के अंदर भी तो जीव जंतु प्रेजेंट है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, एनवायरमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, तो इन्वायरमेंटल इश्यूज होंगे। ठीक है, साथ ही में एक्सीडेंट होने का चांस है, और ये इतना एक्सीडेंट बहुत ज्यादा क्या है, फेटल है, मतलब जानलेवा है। एक्सप्लोजन अगर हो गया, गलती से वो फट गया, न्यूक्लियर फिजन होते होते, बम्बार्डमेंट होते होते अनकंट्रोलेबल हो गया, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो अपने आसपास का, समझ लो यहां पे अगर कोई कंपनी, तो अपने आसपास का इतना एरिया लगभग वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब यार मैं वही सोचता हूँ कभी कभी, हमारे टैप्स जो है आसपास अगर वो फटता है तो ये बहुत ज्यादा हजार्डस और डिजास्टरस हो सकता है, आसपास के कई किलोमीटर तक जो है ना वो पूरा उड़ जाएगा। मतलब जैसे एक बॉम्ब गिरता है ना, उसी प्रकार का एक्सप्लोजन होगा, उससे भी खतरनाक हो सकता है। ठीक है, चेरनोबिल डिजास्टर सर्च करना, मैं कभी बताऊंगा इसके बारे में। चेरनोबिल, ठीक है, यूक्रेन में चेरनोबिल डिजास्टर बहुत ही आज तक का पूरे वर्ल्ड का सबसे खतरनाक डिजास्टर हुआ है। सर्च करना जाके, आपको पता चलेगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो ये हो गया। तो ये हो गया हमारा दूसरा पावर प्लांट, जो कि था न्यूक्लियर पावर प्लांट। पहला थर्मल पावर प्लांट देखा, दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट देखा। अब एक और टाइप का पावर प्लांट है जो कि चलता है नेचुरल गैस से, तो इसको भी हम लोग स्टडी करते हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है, चलो तो लास्ट टॉपिक है, फटाफट से देख लेते हैं। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है पावर जनरेशन पावर प्लांट बेस्ड ऑन द नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, जैसे कि देयर आर सो मेनी नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोल गैस, बहुत सारे अलग अलग नेचुरल गैस है जो हमें अवेलेबल मिलते हैं जमीन से, और कई सारे लोग उसको बनाते हैं। तो इसमें होता क्या है, देखो सबसे सिंपल तरीका है, जैसे हमें एक चीज समझ में आ गया कि यार टरबाइन को कैसे भी करके घुमाना है। एक बार टरबाइन घूम गया, जनरेटर के अंदर कंडक्टर मैग्नेट के अकॉर्डिंग में घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, मतलब कैसे भी करके हमें टरबाइन घुमाना है। तो यहां पे टरबाइन घुमाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे नेचुरल गैस का। तो हो क्या रहा है, सबसे पहले हम ले लेंगे हमारा नेचुरल गैस। हम क्या ले रहे हैं, नेचुरल गैस ले रहे हैं, कोई भी नेचुरल गैस है। अब वो नेचुरल गैस को किसमें भेजा जा रहा है, कंबशन चेंबर, एक चेंबर है, एक भट्टी है समझ लो, कंबशन चेंबर, उसमें नेचुरल गैस भेजा जा रहा है, और गैस तब जलता है जब उसको एयर भी मिले। तो एक प्रेशराइज एयर कंप्रेसर के थ्रू, ठीक है ना, एक कंप्रेसर एयर के थ्रू कंप्रेस करके प्रेशराइज एयर भी भेजा जा रहा है। तो अब इस कंबशन चेंबर में गैस भी आ गया और हवा भी आ गया, क्योंकि हवा है तभी तो कोई चीज जलता है ना। जैसे एक माचिस लो, आप माचिस को ऐसा जलाओ तो यहाँ पे हवा है तो वो जलेगा, लेकिन वो माचिस लेके किसी बंद डिब्बे में डाल दो और ढक्कन बंद कर दो, 2-4 सेकंड के बाद वो बुझ जाएगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो एयर उसको चाहिए जलने के लिए। तो कंबशन चेंबर में आपने जब गैस भेजा और एयर भेजा तो वो वहां पे क्या होगा, जलेगा, ठीक है, एक तरीके से भट्टी में जलेगा और वो हीट प्रोड्यूस करेगा। अब वो जो हीट प्रोड्यूस करेगा गैस के फॉर्म में, वो किसके पास जाएगा, इस बार गैस टरबाइन के पास। यहां पे स्टीम नहीं है, यहां पे हम कोई पानी गर्म नहीं कर रहे, यहां पे हम सीधा गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां पे जो नेचुरल गैस है, यहां पे जो एयर है, वो पूरा पर्टिकुलर मिक्स होके अच्छे तरीके से कंबशन चेंबर के थ्रू गैस टरबाइन के पास जाएगा। अब वो गैस हाईली प्रेशर कंप्रेस्ड एयर के साथ जो गैस है वो उस टरबाइन पे टकराएगा। अब वो टरबाइन, गैस टरबाइन जो है वो गोल गोल घूमेगा, गैस टरबाइन घूमेगा, जनरेटर के अंदर जो कंडक्टर है वो भी घूमेगा, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा जनरेटर के थ्रू प्रोड्यूस होगा। तो ये है एक अरेंजमेंट ऑफ पावर प्लांट जो कि किसके ऊपर गैस बेस है, नेचुरल गैस के ऊपर बेस है। तो एनर्जी कन्वर्जन कैसे हुआ, सबसे पहले केमिकल एनर्जी जो था नेचुरल गैस के अंदर वो लिया, फिर उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड हुए कंबशन ऑफ नेचुरल गैस। तो जैसे ही नेचुरल गैस का कंबशन हुआ ड्यू टू द प्रेशराइज्ड एयर, ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया क्योंकि उसको स्पीड मिल गया। अब वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस टरबाइन में गया, तो काइनेटिक एनर्जी टरबाइन गोल गोल घूमने लगा, तो टरबाइन में काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब ये जो टरबाइन में काइनेटिक एनर्जी आ गया, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट करेगा। तो दिस इज द बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन द नेचुरल गैस। समझा, क्लियर है ये चीज।
ओके, अब ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट इसी में चीज है जो कि है इस चीज का रिप्रेजेंटेशन। तो हो क्या रहा है, जैसे कि मैंने बोला फ्यूल सप्लाई किया जा रहा है, यानी नेचुरल गैस किस में भेजा जाएगा, एक कंबशन चेंबर में भेजा जाएगा। कंबशन चेंबर में भेजा गया। अब कंबशन चेंबर के थ्रू क्या भेजा जाएगा, ये टरबाइन है आप लोग का पूरा, ठीक है, ये आप देख पा रहे हो, ये आपका क्या है, गैस टरबाइन है, ये आपका गैस टरबाइन है, और गैस टरबाइन से आपका क्या कनेक्टर है, जनरेटर कनेक्टेड है। तो यहां पे कंबशन चेंबर के थ्रू एकदम हाई प्रेशर के साथ जब गैस भेजा जा रहा है तो ये गैस टरबाइन घूमेगा और इस जनरेटर के अंदर जो कॉइल प्रोड्यूस है, जो कंडक्टर और ये चीज है वो प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसी प्रकार का अरेंजमेंट है जो कि किया जाता है। अब आप सोच रहे हो कि सर ये भी तो एक तरीका है, नेचुरल गैस भी हम ले सकते हैं, नेचुरल गैस से भी हम लोग अनगिनत सालों तक हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन यार कभी सोचा आपने कि कभी कभी नेचुरल गैस खत्म हो जाएगा। नेचुरल गैस का ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होता, जैसे बाकी में हो रहा था, न्यूक्लियर में भी हो रहा था, थर्मल में भी हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ज्यादा पॉल्यूशन तो नहीं है। लेकिन यार ये कभी कभी खत्म तो हो जाएगा ना, ये डिप्लीट हो जाएगा और डिप्लीशन हो जाएगा। साथ ही में गैस जो है वो कभी लीक हो गया तो उसके भी प्रॉब्लम है अलग तरीके से एनवायरमेंट पे। तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से गवर्नमेंट ये सोच रही है कि आने वाले समय में इसको भी बंद किया जाए। और इसीलिए यही 3 टाइप के मेन पावर प्लांट है जो हमारे इंडिया में चलते हैं। लेकिन अब इसीलिए इसको बंद करने की नौबत आ रही है, थर्मल को, न्यूक्लियर को और साथ ही में इस नेचुरल गैस वाले को। तो इसीलिए गवर्नमेंट आर प्लानिंग कि हम आने वाले समय में सिर्फ ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे। और इसीलिए इस चैप्टर के अंदर जो टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी है वो हमें पढ़ना है। और आने वाला जो चैप्टर है, अगला जो लेक्चर है, माफ करना, ये दूसरा लेक्चर था, आने वाला तीसरा जो लेक्चर है इसमें हम लोग जाएंगे पूरा ग्रीन एनर्जी के ऊपर। यानी कि अब हमने सब चीज पढ़ लिया और अब हमें ग्रीन एनर्जी क्यों जाना है वो भी आपने जान लिया कि यार ये सब चीज कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स बहुत सारे, तो अब हमें स्विच करना है ग्रीन एनर्जी के ऊपर। तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि पानी से कैसे बिजली बनाया जा सकता है जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, विंड से कैसे बनाया जाता है जिसको टाइडल एनर्जी बोलते हैं, और उसके अलावा सन से कैसे बनाया जाता है जिसको सोलर एनर्जी बोलते हैं। और ये सब चीज पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में, और 1 से 2 लेक्चर के अंदर ये पूरा चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो यही था हमारा आज का लेक्चर वीडियो। उम्मीद करता हूं काफी ज्यादा आपको मजा आया होगा हमारे साथ पढ़ के। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। ये चैप्टर आपको कैसा लग रहा है जरूर से हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।